जी, आज प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें और कि हम जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बनाए गए हैं, जो कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी ने हम पे भरोसा किया है। जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे बिहार के लोगों को कि मैं पप्पू यादव का जो संघर्ष है, जो उनकी नीति है, उसको पूरे बिहार में, पूरे ज़िले में जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है मेरा। इसी उद्देश्य से बनाया गया है और मैं आप सबका बधाई के साथ प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बधाई देता हूं कि इस पद के युग हमको समझा और इस पद पर बैठाए। नई पार्टी और पार्टी में नई जिम्मेवारी मिली, किस तरह से पार्टी? देखिए, जो जिम्मेवारी हमें मिली है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ भोजपुर ज़िला से स्टार्ट करूँगा, जिसकी लड़ाई में लड़ने का काम करूँगा। जो कि आज भोजपुरी भाषा लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज चरम सीमा पर है। हर लोग पसंद कर रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ही लोग आज सुन रहे हैं, भोजपुरी भाषा को समझ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शुभ है। तो उसी के संदर्भ में हमारे जो भोजपुरी के भाषा को विख्यात करने के लिए, जो विख्यात करने के बीड़ा जिन्होंने उठाया था, वो हमारे बीच नहीं हैं, जिनका मैं नाम और आप सब भी भली भांति जानते हैं। उनका नाम स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी को मैं नमन करता हूं और मैं ये लड़ाई स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी से ही, उनकी मान सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ने का ऐलान करता हूं कि भिखारी ठाकुर की जो सोच थी, गांव गंवई के लोग जो कलाकार होते थे, उनको बढ़ावा कैसे मिले, सरकार अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इसके लिए हम चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर जी के सपनों को साकार किया जाए। और भिखारी ठाकुर जी को अभी तक राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला। हम ये चाहते हैं, हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय सम्मान मिले। चूँकि भिखारी ठाकुर जी का एक सपना था कि गांव गंवई के लोग को टैलेंट है, बहुत जानकारी, बहुत चीज़ है कलाकारी लाइन में, कलाकार बहुत हैं, लेकिन उनको अपने गांव तक ही सीमित रहना पड़ जा रहा है। चूँकि उनको व्यवस्था नहीं मिल रहा है, सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कहीं जिला से प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर झंडा गाड़ने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन के लिए सब लोग बेचैन हैं। उनकी कला गांव तक ही सीमित होकर रह जा रही है। उसको हम लोग, हमारे जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जी का कहना है कि जो गांव गंवई के कलाकार है, जो आज कुछ पैसे के अभाव में, जानकारी के अभाव में, उनको अपने परिवार को भरण पोषण करने में व्यस्त हैं, वो आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हमारे जन अधिकार पार्टी उनकी मदद करेगी और उनको प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कला को बिखेरने का काम करेगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें। चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।
जी। आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम्म, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं सब में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का गठन किया गया जी है, लेकिन आज तक पूरे बिहार में, जी। बिहार की ही बात करते हैं, जी जी जितने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो या उससे जुड़े लोग हैं, वो आज तक यहाँ के कलाकार या फिर यहाँ की संस्कृति को वो आयाम नहीं दिला पाए। आप क्या कीजिए? सर, वही तो हम कह रहे हैं। जिस उद्देश्य से हमारे माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेवारी दी है, उस पर मैं खरा उतरने का मैंने प्रयास करूंगा। कारण क्या है कि आज तक ले जो भी सरकार आई, कला के क्षेत्र में जो लोग भी है, उन पर कोई सरकार का पहल और ध्यान नहीं हुआ है। कलाकार वैसे हैं जो कि एक समय आया था, माझी जी सरकार में आए थे तो म्यूजिक टीचर का भर्ती किए थे, और वो भर्ती आज भी बंद है। मैं इसको भी मांग करता हूं कि म्यूजिक टीचर का भर्ती होना चाहिए और सरकार में भागीदारी होना चाहिए, कलाकारों का भी मान सम्मान होना चाहिए। आज कलाकार को, गाने वाले बजाने वाले को लोग आज हीन दृष्टि से भी देखते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि उसको नचनिया के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये हमारे नेता इस चीज़ को सबको बताने का काम कर रहे हैं और प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं कि ये कला ऐसे है कि कई कलाकार ऐसे होते हैं कि जो समाज को मुस्कुराने की दिशा देते हैं, हमेशा उसमें खुशबू बिखेरने का और लोगों को जोड़ने का, स्वर से अपनी इच्छाओं का वो प्रकट करते हैं ताकि समाज का एकता अखंडता समाज में जुड़ा रहे, लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, मोहब्बत करते रहें। तो ये कलाकार के बदौलत ही होता है अधिकांशतः। तो ऐसे में कलाकारों को उपेक्षित रखा गया है सरकार की तरफ से। अभी तक सरकार की कोई यति नहीं। तो हम ये मांग भी करते हैं सरकार से कि कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित हो आपकी सरकार में, कलाकारों को मान सम्मान मिले, कलाकारों का आरक्षण हो, कलाकारों का भी आरक्षण हो, और कलाकार को इस प्रदेश में, बिहार की राजधानी पटना में, यहाँ कलाकार के लिए सिटी बनाया जाए। यहाँ विधि व्यवस्था, उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है, यहाँ रंगकर्मी होते हैं, रंगकर्मी बेचारे रंगकर्मी आज बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन उनको भी आज तक ले मान सम्मान मिला नहीं। वो भी कलाकार ही हैं। उनके लिए भी हर जिला में एक ऐसा भवन बने, अच्छा भवन बने, उसमें सुविधा से लैस हो, हर चीज़ का व्यवस्था हो, और कलाकार अपनी आवाज़ का जादू, अपनी कला का प्रदर्शन बेहतर तरीक़ा से कर सके और राष्ट्रीय स्तर पर जा सके। इसके लिए तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें। चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है। ये चाय नहीं, एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय। एक सवाल मेरा है, आपने जी। भी कहा कि भोजपुरी कलाकारों को, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार हैं, दिनेश लाल निरुआ हो, जी। रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, इन लोगों ने आज तक कुछ किया नहीं, क्योंकि आपने पहले कहा कि इन्हें मौका नहीं मिला, भोजपुरी भाषा को या कलाकारों को। इन्हें तो मौका मिला, केंद्र में भी ये लोग हैं, जी जी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर है, लेकिन क्या इन्होंने जिस मिट्टी से इनकी पहचान बनी, उस मिट्टी का इन्होंने कभी कर्ज अदा किया? जी, देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना काम बन जाता है फिर पीछे नहीं देखता है लौट कर। अभी हमारे जो सांसद बने हुए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, अभी उन्होंने सांसद में इस चीज़ को, आवाज़ को, भोजपुरी भाषा को 8वां अनुसूची में शामिल करने के लिए उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया है। मैं स्वागत करता हूं, ऐसा होना भी चाहिए। आपकी सोच को भी मैं सलाम करता हूं। तो कहीं ना कहीं कलाकार हैं, उनको ये चीज़ लगता है कि नहीं, आज हमारे भाई जो हैं
हमारा जो भाषा है पिछड़ा हुआ है, इसको आगे लाना पड़ेगा। सब लोग लगेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। और मैं सभी कलाकारों से भी ये आग्रह करता हूँ कि इसकी लड़ाई लड़नी होगी, आपको एकता दिखानी होगी। अगर सरकार में भागीदारी लेना है, हिस्सेदारी लेना है, तो आपकी एकता, चट्टानी एकता मजबूती करके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हम पटना में भी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कलाकारों का एक माने हुजूम जुटाने जा रहे हैं। वहाँ हम सम्मानित करेंगे भिखारी ठाकुर जी के नाम से। वहाँ पर सब लोग का सहयोग लेंगे। सब लोग से हम चाहेंगे कि सब लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करें और इस भाषा को, कलाकार के मान सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक छोटी सी मान सम्मान और कलाकार को इस तरह की बातें तो होती रहती, लेकिन आपने नाम लिया था भिखारी ठाकुर, स्टेज सोच से ही जाने जाते हैं जी। लेकिन आज के डेट में कहीं भी नुक्कड़ सभाएं वगैरह नहीं होती, तो पहले पहल आपकी यहाँ होनी चाहिए या मान सभा? देखिए, नुक्कड़ सभा ये लोगों की जगाने का काम होता है, तो ये हमारी काम हमेशा कार्यरत, हमेशा हमने इस चीज़ को किया है समाज में कि लोगों को जगाने के लिए प्रेरित, हर गलत काम करने के लिए लोगों को जगाने के लिए आदमी आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, नुक्कड़ करता है। तो ये मेरा काम जारी रहेगा, ये नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे। इस अलख को जगाने के लिए मैं जानता हूँ कि ये काम मुश्किल भी है, लेकिन मेरा पैर डगमगाएगा नहीं। दृढ़ संकल्प है और पप्पू यादव जी की इच्छा है, उस पर मैं खरा उतरूँगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए। अभी हाल ही में पूर्व जो और बीजेपी के लोहिया विधायक हैं विनय बिहारी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जी, जिसमें वो एक कार्यक्रम में हथियार से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये सब तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कलाकार हैं, आप तो ये दबंग वाली ये ऐसी सिस्टम में आप कहाँ चले जाते हैं हमको पता नहीं है। कलाकार कहाँ तक अपने आप को जागते हैं, आकलन करते हैं। हमको कलाकार का मतलब होता है कि सहनशीलता, वो अपने आवाज़ से, अपने कला से लोगों को मुग्ध कर दे। तो उन्होंने ये जो किया है फायरिंग करके, तो वो ये कौन सा कला करके लोगों को दिल जीतना चाहते हैं, ये तो वही बता पाएंगे। इस पर हम क्या बताएंगे बाकी उनको। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा बेवजह फायरिंग करने का कोई तुक नहीं होता है, कोई उसका सरकार से भी इसका गाइडलाइन होना चाहिए कि आप ऐसे कैसे फायरिंग कर सकते हैं। या तो आपके जानलेवा हमला हुआ है या आपके पास ऐसा कुछ अथी हुआ है, तब आप अपने बचाव के लिए ये कर सकते हैं हवाई फायरिंग। लेकिन ऐसे बिना वजह को, ये गलत बात है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ।